साइंस से साबित करूंगा कि नबी अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। सुभान अल्लाह। मजमा चीर कर मेरे करीब आया। जलसा बहुत करता हूं, लेकिन आज अजब इत्तेफाक है कि माइक भी मिला है तो धुआंधार। क्या कहते हैं, वाह बहुत देख रहे हैं ना, बहुत धुआंधार साउंड, धुआंधार। आ गया क्या मौलाना, साबित करो। तवज्जो 2 मिनट। किस्मत साहब, उसको देखकर मेरी आंखों से आंसू के 2-4 कतरे टपक गए। क्या मौलाना डर से रो? मैं कहा डर से नहीं, हैरत से रो रहा हूं। बोला क्यों? बोला तेरा लिबास बताता है कि तू किसी करोड़पति का बिगड़ा हुआ बेटा है। काश ये दौलत तेरे पास नहीं होती, मेरे पास होती, तो लिबास नहीं बनवाकर मैं मदीने जाकर नबी के रोजे की जियारत करता। सुभान अल्लाह। इतना कहना था कि वो कहता है मौलाना क्या मदीने की जियारत करनी? मैंने कौन बेवकूफ है जो जियारत से महरूम रहना चाहता हो? अगर कहो तो मैं 30 सेकंड में यहीं से मदीने की जियारत कराता। हमने कहा ओरिजिनल देखूंगा, डुप्लीकेट नहीं। बोला एकदम ओरिजिनल दिखाऊंगा। दौड़ कर गया धुआंधार साउंड के पास और उसे इलेक्ट्रिक का पावर का कनेक्शन लिया, बैग से लैपटॉप उनका उतारा, पावर लगाया, ऑन किया, फिर मेरी तरफ तिरछी नजर से देख के कहता है मदीना देखना। हमने कहा हाँ। अले स्टेज की दुआ चाहूंगा, आप में से कुछ लोगों का सपोर्ट चाहूंगा। कहा हाँ। करूँ को 30 सेकंड में दिखाता। क्या दिखाओ? अभी 20 से 22 सेकंड हुए थे कि उसके स्क्रीन पर पूरा शहर मदीना आया, और जैसे ही आया तो वो जालिम पीठ सीना ठोक कर कहता देख मौलाना, ये मदीना है, ये रोज़े रसूल है, ये गुंबद खदरा है, ये मस्जिद नबी है, ये रियाजुल जन्ना है, ये साबे सुफा का चबूतरा है, ये बाबे सलाम है, ये बाबे बकी है, ये बाबे फातिमा है, ये बाबे फातिमा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे उस्मान गनी है, वो दयारे हलीमा सादिया है। तो सपोर्ट किए होते, कुछ तो बोल दिए होते सुभान अल्लाह, हिम्मत बढ़ती। जैसे ही उसने मदीना दिखाया, मैंने कहा अगर वाकई दम है तेरे अंदर तो जरा मक्का भी दिखा दे। 20 सेकंड में दिखाऊंगा, दिखा। जैसे ही उसने अपने लैपटॉप के माउस से खेला, वैसे ही उसे जो है फौरन मक्का उसके स्क्रीन पे आया। फिर सीना ठोक कर कहता मौलाना देख, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजरे अस्वद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम रहमत है, ये हकीम है, ये मताफ है, ये निजाब रहमत है। वो देख सफा है, वो देख मरवा है, वो देख मैना है, वो देख मुजदलिफा है, वो देख अराफात है। जैसे ही मक्का मदीना दिखाया, फट से मैंने कहा भारत मेरा के आज तक लाल किला नहीं देखा हूं। माल मेरा है, कब्जा दूसरे का, आज तक नहीं देखा हूं। क्या बात? लाल किला दिखाओगे? बोला 10 सेकंड में। फौरन उसने माउस से खेलना शुरू किया, स्क्रीन पे लाल किला। बोला ये लाल किला है, यहाँ मंत्री बैठते हैं, या एमपी बैठते हैं, या मिनिस्टर बैठते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री पधारते हैं, यहाँ होम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ झंडा फहराया जाता है। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, वो दिखा सकते हो? बोला 3 सेकंड में दिखाया, ये देख कुतुब मीनार। मैंने कहा अगर मोहब्बत की नगरी आगरा का ताजमहल दिखा देगा 1 सेकंड में। जैसे ही उसने 1 सेकंड में दिखाया, मैंने अपनी कलाई समेट कर, आस्तीन समेट कर कहा अब तेरी समझ में आया कि मेरे नबी उम्मत को अपनी चादर में समा लेंगे। बोला कैसे? हमने कहा बे सालिम, जब तेरे लैपटॉप के पेन ड्राइव में पूरी दुनिया समा सकती है, तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये कायनात क्यों नहीं समा सकती है? क्या कहने जरा जी लगाइए एक बार और हाथ उठा के बोल दिए या रसूल अल्लाह। उड़िए माफ करिए, माफ। ओरिजिनल है हम लोग पूरे। हाँ, अब तो SIR की तलवार चल रही। मैं गया, मेरा भी नाम था हेयरिंग में। मैं गया, बोला क्या क्या है? हमने सब है, ये आधार, ये वोटर आई कार्ड, ये पासपोर्ट, ये स्कूल सर्टिफिकेट, ये मदरसे का सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट। बोला इसके अलावा? बोला इसके अलावा है, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बोला क्यों?
बोला समझने के लिए भी मुसलमान का होना जरूरी है। समझो चाहूंगा क्या बात। बोला क्या है? बोला ऐसा जिसको कोई काट ही नहीं सकता। बोला क्या? बोला मेरा कुरान है। बोला कुरान में कहा लिखा है कि तू यहाँ का है? कुरान में कहा लिखा? हमने कहा है ना, समझने का फेर है। बोला मौलाना कोई आईडी नहीं लगेगी, खाली बता दो कुरान में कहाँ है। हमने कहा मेरा इंतकाल हो जाए भदोही की सरजमीन पर और मदरसा शमसिया केफिया के अरकान असातिज़ा मुझे कब्रिस्तान लेकर जाएं और कब्र में मुझे डालकर जैसे ही मिट्टी देना शुरू करेंगे हर मुसलमान पढ़ेगा मिन्हा खलक़नाकुम, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, वो फिहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में जा रहे हैं, वो मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, दोबारा हम इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। यार से बोलो ना यार, डरते क्या है? ताजमहल देखने के लिए थोड़ी यहाँ, हम लाल किला देखने के लिए थोड़ी यहाँ। मेरे बेटे जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ लाल किला बन जाता है। हमारी औलादे जहाँ दिल लगा लेती है वहाँ ताजमहल बन जाता है। हमारे उलमा जहाँ वजू कर लेते हैं वहाँ कुतुब मीनार बन जाता है। हम इसलिए थोड़ी है यहाँ, हम तो इसलिए हैं कि हमारा भारत है। कि रुए जमीन पर पहला मनुष्य, पहला आदमी आया तो न अरब में आया, न मिस्र ईमान में आया, पहला आदमी नबी बनकर आया तो मेरे भारत में आया। नहीं बोलिएगा? वो भी हुनर हमको आता है। पहली अजान हिंदुस्तान में, पहली अजान हिंदुस्तान में, जिंदाबाद। पहली वही हिंदुस्तान में, पहली मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया हिंदुस्तान में। कहोगे मौलाना ये तो अकीदत की बोली है। बोला अकीदत की नहीं, हकीकत की बोली है। बोला इसके अलावा भी कोई सबूत? बोला मदरसे में मत चलो, यूनिवर्सिटी में चलो, कॉलेज स्कूल में चलो। अल्लामा किस्मत साहब का बोला कॉलेज स्कूल में क्या है? बोला फिजिक्स पढ़ाने वाले से पूछ, साइंस पढ़ाने वाले से पूछ, हिंदुस्तान की पोजीशन क्या है नक्शे पर। साइंसदानों बताओ। पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने कहा मौलाना सूरज हर मुल्क में निकलता है। बांग्लादेश में 35 डिग्री पे निकलता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में 37 डिग्री पे तुलू होता है, 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तुलू होता है, 88 डिग्री पे गुरूब होता है। किस्मत साहब सपोर्ट चाहूंगा, मुबारक भाई भी आ गए। बोलते बोलते वो साइंसदान बोल रहा, जरा तैयार रहिएगा। मौलाना भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ अपना दरवाजा बंद कर। बोला क्या हुआ? बोला 66 हरफे अल्लाह का आदत है और 92 हरफे मोहम्मद का आदत है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह।